टेबल मल्टीप्लाई आई एंड दैट्स इट। अब मैं बच्चे इसको सिंपली रन कर दूंगा तो आपको 5 का टेबल प्रिंट होता दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, सिंपल। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा 10 क्लास स्टूडेंट, बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पीछे फॉर लूप का यूज़ करते हुए कुछ प्रोग्राम्स किए थे। बेटा आज के प्रोग्राम में हम ये देखेंगे, जैसे हमने वाइल लूप में भी देखा था, अगर आपने किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना है तो वो आपने कैसे करना है। लेट्स सपोज बेटा मैंने टेबल प्रिंट करना है 5 का, तो यहाँ पर मैंने टेबल का वेरिएबल ले लिया, इसमें मैंने 5 स्टोर कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का। अच्छा बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि हमने टेबल की प्रिंटिंग वाइल लूप से भी की थी, और अगर बेटे वो आपने वीडियो नहीं देखी कि आपने वाइल लूप को कैसे यूज़ करना है टेबल को प्रिंट करने के लिए, तो उसका ऊपर लिंक आपको मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। क्योंकि बेटे आज हमने फॉर लूप का यूज़ करना है, तो आपको पता है फॉर आई इज जस्ट अ वेरिएबल इन रेंज। ये पीछे मैंने बेटे आपको सब कुछ बताया हुआ है कि इन यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है, रेंज कब आपने यूज़ करना है, ये सारा कुछ मैंने बताया। इसमें आपको पता है कि आप 3 पैरामीटर पास करते हैं। एक स्टार्टिंग वैल्यू, हमने टेबल की प्रिंटिंग करनी है 10 तक, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 11। और बेटे यहाँ पर 11 क्यों है ये मैंने पिछली सारी वीडियोस में बताया हुआ है। और अगर बच्चे आपने फॉर लूप की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो बेटा ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आपने इसके अंदर वैल्यूज कैसे पास करनी है। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे बेटे रिक्वेस्ट यही होगी कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को देखना, जिसमें 4 की वीडियोस आपको मिल जाएंगी फॉर लूप के रिलेटेड। उसके बाद बेटा यहाँ पर थर्ड पैरामीटर पास करते हैं हम स्टेप का, मतलब आपने गैप कितने का देना है वो आप यहाँ पर लिखें ना लिखें, वो बाय डिफॉल्ट 1 का होता है, ठीक है। तो वो आप लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं सिंपली यहाँ पर लॉजिक लगाऊंगा। आपको पता है मेरे वेरिएबल का नाम है टेबल, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई, वही लॉजिक लगेगा जो मैंने आपको वाइल लूप में बताया। तो 5, उसके बाद मैंने यहाँ पर बच्चे आएगा कोमा, यहाँ पर आ गया x जो बेसिकली क्रॉस को शो करेगा, मल्टीप्लाई को शो करेगा। 5 मल्टीप्लाई 1, तो बेसिकली 1 किस में स्टोर होगा, i के वेरिएबल में, तो यहाँ i का वेरिएबल आ गया। उसके बाद आएगा ऑब्वियसली इज इक्वल टू, जैसे आपको नॉर्मली टेबल में करते हैं आप लोग, तो टेबल मल्टीप्लाई i एंड दैट्स इट। अब मैं बच्चे इसको सिंपली रन कर दूंगा तो आपको 5 का टेबल प्रिंट होता दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, सिंपल। तो बच्चे मैंने जैसे आपसे कहा कि इसमें थर्ड पैरामीटर स्टेप का होता है। जैसे आपको पता है वाइल लूप में हम जिसे इंक्रीमेंट कहते थे, क्या कहते थे, इंक्रीमेंट। वहाँ पर और वे में देते हैं इंक्रीमेंट, यहाँ पर इस वे में आप इंक्रीमेंट करते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना, आंसर आपका वही सेम आएगा, आप देख सकते हैं। तो बेटा इसे लगाएं ना लगाएं, बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में रेंज का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसिडर कर लेता है, स्टेप मतलब गैप कितने का कंसिडर कर लेता है, 1 का। ठीक है बच्चों, जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं ये भी वैल्यू ना दूँ, जिस तरह बच्चे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मैं यहाँ पर ये भी वैल्यू ना दूँ तो ये स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगी। तो ये आपको इस तरह दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, ये 0 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपने 1 से स्टार्ट करना था, इसलिए आपको यहाँ पर 1 लिखना पड़ा। इसी तरह एग्जाम में अगर आपसे कहते हैं, लेट्स सपोज आपसे कहते हैं 5 का टेबल प्रिंट करो 4 से लेके 20 तक, तो अब आपने यहाँ पर 21 कर देना है। और यहाँ पर बेटा एक्स्ट्रा क्यों करते हैं, ये सारा मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। इन शॉर्ट आपको दोबारा बता देता हूँ कि रेंज फंक्शन में जहाँ तक आपने प्रिंटिंग करनी होती है, तो उससे आपने एक एक्स्ट्रा डिजिट यहाँ पर पास करना होता है। मैं इसको रन करूँगा तो ये 4 से 20 तक हो जाएगा, दैट्स इट। Here you can see that simple is that. So beta that is a way how to print table of any number using for loop. Any number क्यों कहा है, let's suppose यहाँ पर मैं कहता हूँ 100 का, तो आप यहाँ पर 100 कर दें, 1000 का कर दें, आपने यहाँ पर चेंज ही करना है वेरिएबल के अंदर वैल्यू। अब ये 1000 का प्रिंट हो जाएगा, that's it, simple. So beta that was our today video. Allah Hafiz. Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.